हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अपने रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसे फॉलो करना मत भूलना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इन टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, ताकि जब भी आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करो या अगर आपने कर दी है, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को माइंड में रखो, ताकि आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो सके फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, प्रिपेयर अ प्लान फॉर योर स्टडीज़। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी स्टडीज स्टार्ट करते हो फॉर योर रिवीजन, आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसमें आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टाइम अलॉटेड लिखा हो, आपने टॉपिक्स लिखे हो कि आपको वो टॉपिक्स किस सीक्वेंस में कंप्लीट करने हैं, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिवीजन कितनी बार करनी है। ठीक है। अगर आप ये प्लान प्रिपेयर करके अपनी रिवीजन स्टार्ट करोगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि अपनी रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने पास एक प्लान प्रिपेयर कर लो, एंड उस प्लान को फॉलो करके ही अपनी रिवीजन को स्टार्ट करो एंड कंप्लीट करो, ताकि आपको पता हो कि आपको किस सीक्वेंस में चलना है। अगर आप लोग अपना प्लान ही नहीं प्रिपेयर करोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, उस सब्जेक्ट में भी आपको किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, कितने डेज के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। सो आपको पता होगा कि एग्जाम्स के टाइम में हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटर आप एक प्लान प्रिपेयर कर लो एंड उसे ही फॉलो करो। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट। जब आप प्लान प्रिपेयर कर लेते हो, उस प्लान को उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से फॉलो करना है वो आपको एक टाइम टेबल बताएगा। टाइम टेबल आपको पर्टिकुलर डे के लिए प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। अगर आप लोग 10 घंटे पढ़ सकते हो, देन आप 10 आवर्स का टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए। एंड अगर आप लोग 8 घंटे पढ़ते हो, आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो, तो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। ये नहीं है कि आपको दूसरों को देख के अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। जिस तरीके से आप अपने टाइम टेबल में कंफर्टेबल हो, आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। बस ये ट्राई करना है कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते रहो जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, या जब तक आपकी रिवीजन खत्म नहीं हो जाती। अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक 10 आवर इफेक्टिव टाइम टेबल की वीडियो शेयर करी है। अगर आप 10 आवर्स का टाइम टेबल देखना चाहते हो, देन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हो एंड उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हो। ये हो गई हमारी सेकेंड पॉइंट की बात। देन अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, डिवाइड योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर प्लान। जैसा आपने अपना प्लान बना दिया है, उस अकॉर्डिंग अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को डिवाइड कर दो। लेट सपोज अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जो 100 मार्क्स का होगा, उसमें अगर आपके पास 4 सेक्शंस हैं, देन इन 4 सेक्शंस को आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो उससे इस पॉइंट में डिस्कस किया कि आप उसे उस अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो जिस तरीके से आपका आपने प्लान बनाया है। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, अवॉइड यूजिंग सोशल साइट्स एंड मिनिमम यूज ऑफ सोशल साइट्स। एग्जाम्स टाइम में आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि अपनी सोशल साइट्स बंद ही कर दो, क्योंकि एज सच उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल तो होता नहीं है हमारी लाइफ में। वो जस्ट एक टाइम पास है जो एग्जाम्स टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेटर कि आप अपने सोशल साइट्स को 1 मंथ पहले या फिर 60 डेज पहले बंद कर दो, एंड उसके बाद जब एग्जाम्स हो जाए उसके बाद आप दोबारा यूज कर सकते हो। एग्जाम्स टाइम में बिल्कुल भी सोशल साइट्स को यूज मत करना, क्योंकि वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपका टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, देन ट्राई टू यूज इंस्टीट्यूट मटेरियल फॉर स्टडी। एग्जाम टाइम में प्रायोरिटी पे आपको अपना स्टडी मटेरियल रखना चाहिए जो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है।
सो लेट्स सपोज अगर आपने क्लासेस ही किसी टीचर से ली है, देन आप उनके मटेरियल को कंप्लीट करने के बाद जब रिवीजन टाइम आएगी तो एक बार आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी रिवीजन करनी है, एंड देन आप जिन भी सर की आपने क्लासेस ली हैं उनके मटेरियल को रेफर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपने जो उन सर के टॉपिक्स को समझा होगा वो भी आपको क्लियर रहेगा, एंड इंस्टीट्यूट के मटेरियल का भी आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। सो अगर आपको कुछ चीज़ लग रही है कि आपको स्टडी मटेरियल में ज़्यादा अच्छे से दी हुई है या उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, देन आप एग्जाम टाइम में या रिविजनरी नोट्स भी उससे बना सकते हो, जो आपको एग्जाम से पहले जो 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन हम रिवाइज करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, उसमें हेल्प कर सकती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, 6 पॉइंट्स हमारे पास क्या है? ट्राई टू रिवाइज योर सिलेबस थ्राइस टाइम बिफोर एग्जामिनेशन। सो लेट्स सपोज अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, सो ट्राई करना है कि आप थ्राइस टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो भी आप अपने जून अटेम्प्ट में देने वाले हो उसे कंप्लीट कर सको। जैसे आपके एग्जाम्स जून में होने वाले हैं, सो लेट्स सपोज अगर आपने अपना सिलेबस फेब एंड तक कंप्लीट कर दिया, देन आपके पास मार्च, अप्रैल एंड मई होता है रिवीजन के लिए। ठीक है। तो अब तो मई आ गया, सो मीन्स अब आपके पास एक ही टाइम बचा होगा रिवीजन के लिए। सो अगर आपने अपनी रिवीजन अप्रैल में भी स्टार्ट कर दी थी, सो मई तक आते आते भी आपने मोर ओवर अपना 60% या 70% अपना जो सिलेबस होगा वो कर दिया होगा, एंड उसकी रिवीजन भी कर ली होगी। सो आपको क्या करना है, फिर जो भी मई स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको थोड़ी फास्ट अपनी रिवीजन करनी पड़ेगी, ताकि आप इस मई में, अगर आपने अप्रैल में एक ही बार रिवीजन करी है, सो मई में आप उसे 2 बार कंप्लीट कर सको उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की रिवीजन, देन आपकी रिवीजन थ्राइस हो जाएगी बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है। सो टेंशन में नहीं आना है कि हाँ थ्राइस नहीं करी तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, हर एक स्टूडेंट को अपना पता होता है कि उसकी रिवीजन किस लेवल पे है, एंड उसको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले अपनी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होल्ड बनाने के लिए। सो इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि आपको थ्राइस करके आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि बेयर मिनिमम आपको 3 टाइम करनी चाहिए, क्योंकि 3 टाइम अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली उस सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स तो लेके आ ही जाओगे। ठीक है। सो ट्राई कर अपनी रिवीजन आप थोड़ी फास्ट कर सको, ताकि एग्जाम से पहले पहले आपकी 3 बार रिवीजन कंप्लीट हो जाए हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास 6 पॉइंट। देन लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास बी पॉजिटिव। सो एग्जाम्स में या एग्जाम्स के टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि अगर हमारा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, अगर हमारा ये टॉपिक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, ताकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, एंड वो हमें पॉजिटिव वाइब दे सके अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। ठीक है। सो ट्राई करना कि नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी ना आए, एंड पॉजिटिव आप रहो जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, और एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको पॉजिटिव ही रहना है टिल जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है, देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, ताकि आपकी वो क्वेरी जो है वो खत्म हो जाए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।